क्या आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है? 5 संकेतों से पहचानिए। कुछ रिश्ते शोर मचाकर नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं, जैसे खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पार्टनर आपके साथ तो है, लेकिन दिल से कहीं दूर लगता है? आप बात करना चाहते हैं, लेकिन वह जल्दी बातचीत समाप्त कर देता है, या आपकी फीलिंग्स को उतनी गंभीरता से नहीं लेता? तो आप सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम 5 ऐसे संकेतों की बात करेंगे जो रिश्ते की सच्चाई बता देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार जौहर, रिलेशनशिप एवं इंटीमेसी कोच, और आप देख रहे हैं रिश्तों की बात, थेरेपी एंड टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो बहुत लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन पूछ नहीं पाते। क्या आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा है या नहीं? थेरेपी में बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर, क्या मेरा पार्टनर भावनात्मक रूप से मुझसे दूर है? क्योंकि वह रिश्ता तो चाहता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन से बचता है। वीडियो के अगले भाग में हम उन 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात करेंगे, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा है या नहीं। आइए अब हम बात करते हैं पहले संकेत के बारे में। अगर आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है, तो वह भावनात्मक बातचीत से बचेगा, फीलिंग्स पर बात करने से बचेगा, और अक्सर बातचीत को व्यावहारिक विषय पर ले जाएगा, जैसे इतना इमोशनल मत बनो, या सब ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत है असुरक्षित महसूस करना। ऐसे लोग अक्सर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिल खोल दिया तो शायद वे हर्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा संकेत होता है विरोधाभासी व्यवहार का। ऐसे लोग कभी बहुत करीब तो कभी बहुत दूर होते हैं। अक्सर एक दिन बहुत केयरिंग होते हैं और दूसरे दिन अचानक डिस्टेंट हो जाते हैं। यह मिक्स्ड सिग्नल्स दूसरे व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है। अगर हम चौथे संकेत की बात करें तो यह प्रतिबद्धता से बचना होता है।
ऐसे लोग रिश्ते में होते हुए भी भविष्य की प्लानिंग और गंभीर बातचीत से बचते हैं, क्योंकि प्रतिबद्धता उन्हें भावनात्मक जिम्मेदारी जैसा लगता है। पांचवा और सबसे दर्दनाक संकेत है भावनाओं को गंभीरता से न लेना। आप कुछ शेयर करते हैं और सामने से जवाब आता है, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। उस पल आपको केवल दुख ही नहीं होता, बल्कि अकेलापन भी महसूस होता है। साइकोलॉजी के अनुसार भावनात्मक दूरी के पीछे हमेशा बुरा इरादा नहीं होता। कई बार इसके पीछे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पास्ट हार्टब्रेक और इमोशनल ट्रॉमा जैसी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल यह है कि क्या आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा नहीं है, या वह सिंपली आपकी भावनात्मक आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहा है। अगर आपको यह लगता है कि आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है, तो आपको 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम, पार्टनर से स्पष्ट संवाद करते हुए अपनी भावनाओं को ईमानदारी से रखना चाहिए। दूसरा कदम, धैर्य रखना चाहिए। कुछ लोग भावनात्मक खुलापन धीरे धीरे सीखते हैं। और तीसरा कदम, अगर आपको बार बार उपेक्षा महसूस हो तो अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करें। एक बात याद रखिए, रिश्ते में सबसे बड़ी दूरी फिजिकल डिस्टेंस नहीं, बल्कि इमोशनल डिस्टेंस होता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी इस समय इसी कंफ्यूजन से गुजर रहा हो। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता और समझ के लिए है। यदि किसी दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्या हो तो योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। रिश्तों में भावनात्मक दूरी अचानक नहीं बनती, यह धीरे धीरे बढ़ती है, बिल्कुल इस खामोश बारिश की तरह। अगर आज बताए गए संकेत आपके रिश्ते में भी दिखाई दे रहे हैं तो शायद समय आ गया है रिश्ते को समझने और संभालने का, क्योंकि कई बार एक सच्ची बातचीत रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। मैं हूं डॉक्टर जौहर और आप देख रहे थे रिश्तों की बात, थेरेपी एंड टॉक्स।
हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची बातचीत के साथ। तब तक अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।